बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय सिन्हा जेई फाउंडेशन 9-10। जैसा आपको पहले से पता होगा कि इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के वीडियो आते हैं। 9-10 की स्कूल सिलेबस के अलावा जेई फाउंडेशन के भी वीडियो यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ हमारी एक वेबसाइट है, आप देख पा रहे हो pcmconceptclear.com। ये वेबसाइट आप बुकमार्क कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। यहाँ पर सारे स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री के मिलते हैं। आज की वीडियो क्लास 10 की मैथ्स की वीडियो है, एपी का है। एपी की मैंने इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर की है। एपी क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर किए हैं और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिया है। वीडियो बहुत बड़ी नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लग ही सकता है। वीडियो के एंड तक बने रहो, साथ साथ आप कमेंट भी लिखो और साथ साथ लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एपी होता क्या है। तो एपी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले मैं एक प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, फिर डेफिनेशन बताता हूँ। देखो प्रैक्टिकली क्या है, जैसे आप लिखते हो ना 5, 10, 15, 20, तो आप क्या वॉच करो, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया यहाँ आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि गैप इक्वल जा रहे हैं। हम हर समय 5 ऐड करते जा रहे हैं। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो मैंने लिखा 100, 95, 90, 85, तो इसमें आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, इसमें भी गैप बराबर है, लेकिन इस बार इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। पहले 100 है, 95, 90, 85, तो मतलब हर बार 5 डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि पहले वाले में हर बार 5 इंक्रीज़ हो रहा था। इस तरह जो सीरीज़ कभी इस तरह से होती है कि सेम नंबर से या सेम क्वांटिटी से इंक्रीज़ होती है या सेम क्वांटिटी से डिक्रीज़ होती है, मतलब गैप इक्वल होते हैं, चाहे इंक्रीज़ हो रहा हो या डिक्रीज़, गैप इक्वल होता है। तो यही एपी होते हैं। तो बुक में कैसे लिखते हैं कि अ सीरीज़ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह करते हुए a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारी एपी की सीरीज होती है। देखो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस n-d, ये एपी की सीरीज होती है। a को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं a को, फर्स्ट टर्म को a कहते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी कि जो इक्वल डिफरेंस होती है, कॉमन डिफरेंस मीन्स इक्वल डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को हम d कहते हैं। और जो nth टर्म है, लास्ट वाली ये जो है ना, वो nth टर्म है, ये वाली एंड वाली nth टर्म, मतलब nth टर्म का मतलब कोई भी टर्म हम निकालना चाहें, हम कोई भी, जैसे 10th टर्म निकालना चाहें या फिर हम मान लो 15th टर्म निकालना चाहें, कुछ भी निकालना चाहें, तो nth टर्म का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 10th टर्म, फॉर एग्जांपल मान लो 10th टर्म, तो 10th टर्म के लिए n के प्लेस पर क्या लिखोगे बोलो, तो n इक्वल टू 10 पुट कर देंगे इसमें। अगर मान लो कि उन्होंने 15th टर्म बोला है, तो n की प्लेस पर आप क्या पुट कर दोगे बोलो, n के प्लेस पर 15 पुट कर दोगे। जो भी टर्म बोलेंगे वही पुट कर देंगे। तो मैं आगे उस पैटर्न के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। अभी सम टू n टर्म्स मैं नहीं समझा रहा, सम अलग से वीडियो बनाऊंगा, एपी का जो सम होता है उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आज मैं सबसे पहले कॉमन डिफरेंस समझाऊँ। देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो तो भी कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो तो भी कॉमन डिफरेंस, फोर्थ माइनस थर्ड करो तो भी कॉमन डिफरेंस। तो जैसे आप कोई भी दो टर्म को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो डी मतलब कॉमन डिफरेंस, जी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और इसकी रियल मीनिंग क्या हो गई बोलो, आपको देखने से पता चलेगा रियल मीनिंग क्या हो गई। मैंने क्या बोला, सेकंड माइनस फर्स्ट करो, थर्ड माइनस सेकंड करो, फोर्थ माइनस थर्ड करो, इस तरह कुछ भी करो। तो इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। कैसे बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, लगातार 2 लगातार टर्म, बिल्कुल लगातार एक के बाद एक 2 टर्म के डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसका काफ़ी यूज होता है। तो जैसे जब प्रूफ में आता है ना, फॉर प्रूफ हम ऐसे लिखते हैं AK प्लस 1 माइनस AK इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ये प्रूफ के लिए करते हैं, फॉर प्रूफ। अभी जो हम लोग प्रूफ करेंगे एक्सरसाइज की, तो AK प्लस 1 माइनस AK का मतलब होता है क्या,
जब हम कहते हैं ए के प्लस वन माइनस, तो ये दो टर्म के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। ये लिखने का सिर्फ एक तरीका है और कुछ खास नहीं है, टीचर बदल के भी लिखते हैं, लेकिन मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर लूँ। एनसीईआरटी पर ऐसी लिखी रहती है प्रूफ करने के टाइम पर, ए के प्लस वन माइनस ए के, मतलब इसका है दो टर्म के बीच का डिफरेंस, कॉन्सेक्यूटिव टर्म एक के बाद एक, दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस। चलो हम लोग आगे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो देखो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, पढ़ो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। कह रहे हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं क्या एपी बना रहा है, और अगर एपी बना रहा है तो आप रीज़न बताओ कि कैसे बना रहा है। तो मैं नेक्स्ट पेज पर अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे आपको करवा देता हूँ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। होप करता हूँ अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आप कमेंट में कुछ लिखो, जो भी आपकी डिमांड हो, जो भी आपकी चॉइस हो वो लिखो, और सब्सक्राइब करके रख लो, बिगनिंग में ही सब्सक्राइब कर लो। एंड तक आते आते बच्चे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपकी एक फिंगर की हल्की से टिप लगाना मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। आप मुझे मोटिवेट करो, मैं आपके लिए हमेशा लगातार कंसिस्टेंटली काम करते रहूँगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करो। चलो देखो, तो ये क्या है? फर्स्ट किलोमीटर के लिए देखो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितनी फेयर लगती है? फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितनी है बोलो? फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितनी है? ₹15। और कहते हैं हर किलोमीटर में 8 बढ़ाते जाओ, तो फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर क्या हो जाएगी? आप खुद ही बोलो। 15 + 8 कितनी हो जाएगी? 15 + 8 यानी ₹23 हो जाएगी। कह रहे हर किलोमीटर में ₹8 ऐड करो। फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर कितनी हो जाएगी बोलो? ये हो जाएगी 23 + 8 = ₹31। इस तरह करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सीरीज़ हमारी कैसी होगी? हमारी सीरीज़ लिस्ट कैसे बनेगी बोलो? लिस्ट बनेगी कैसे? 15, 23, 31 ऐसे करके आगे बहुत से नंबर आएंगे। नहीं तो माइनस करते हैं हम लोग। पहले A2 - A1 करो। A2 - A1 का मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड माइनस फर्स्ट का रिजल्ट कितना आता है? 8। अब करो थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड माइनस सेकंड का रिजल्ट कितना आता है? वो भी 8। इस तरह जब भी आप आगे भी करोगे सबके डिफरेंस 8 ही आएंगे। सबके डिफरेंस कितने आएंगे? 8। तो इसी को बुक पर लिखते हैं, जो डिफरेंस सेम आ रही है ना, तो इसी सेम डिफरेंस को बुक पर लिखते हैं AK + 1 - AK = 8, जो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। देयरफॉर लिस्ट गिव्स AP। ये लिस्ट कैसा बनाता है? लिस्ट गिव्स AP। कैसे AP क्यों बना? क्योंकि दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर हमेशा सेम आए, कांस्टेंट आए, तो हम कहते हैं कि AP बना रहा है वो लिस्ट। और ये लिखने का सिर्फ एक तरीका है, जो AK + 1 - AK लिखते हैं, ये बुक का एक लिखने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। पहले जितनी एयर थी हर बार 1/4 रिमूव करते जाओ, रिमेनिंग का। पहले जितनी एयर थी पंप में हर बार उस वॉल्यूम का 1/4 हर बार रिमूव करो, रिमेनिंग का। किसका रिमूव करो? रिमेनिंग का। तो देखो, लेट ओरिजिनल अमाउंट ऑफ एयर, ओरिजिनल अमाउंट अगर एयर का, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ एयर को मैं x बोल देता हूँ, B x। तो देखो, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई आपकी? देखो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई? x, ये हो गई। सेकंड टर्म कैसे होगा? कितना रिमूव हो गया? देखो x में से कितनी रिमूव हो गई? x - 1/4 ऑफ x। तो कितनी रिमूव हो गई बोलो? 1 - 1/4 ऑफ x। तो ये हो गई x - x/4। तो सॉल्व करके 3x/4। अब थर्ड टर्म क्या होगी? फिर उसमें से भी आप रिमूव करोगे। नहीं, थर्ड टर्म आप उसमें से भी रिमूव कर दोगे। जैसे अभी 3x/4 है ना लास्ट टर्म,
जो भी टर्म है लास्ट, जैसे अभी सेकंड टर्म 3x/4 है, उसमें से फिर कितनी रिमूव करोगे, उसका 1/4, जो अमाउंट है उसका 1/4। तो ये क्या हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16। तो सॉल्व कर लिया जाए तो 16, 12x माइनस 3x, तो 9x/16। तो आप क्या देख पा रहे हो, आपको देखने से लग रहा होगा गैप इक्वल नहीं है। क्या देख रहे हो, क्या दो टर्म के गैप इक्वल हैं? क्या गैप इक्वल नहीं है? जैसे देखो a2 माइनस a1 निकालो कितनी होगी, देखो a2 माइनस a1 निकालो कितनी होगी, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 3x/4 माइनस x, तो ये माइनस x/4 है। अब आप दूसरा निकालो, a3 माइनस a2 निकालो तो कितना आता है, a3 माइनस a2 कितनी आती है बोलो। 9x/16 में से आप 3x/4 को माइनस करोगे तो ये कितनी हो गई, तो ये हो जाएगी आपकी 16 एलसीएम हो गई, 9x माइनस 12x, तो ये माइनस 3x/16 हो गई। इस तरह हम जब माइनस कर रहे हैं, जब हम माइनस करें तो क्या देखते हैं, माइनस करने पर क्या देखते हैं बोलो, हम माइनस करने पर ये देखते हैं कि डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, जब डिफरेंस इक्वल नहीं है तो लिखेंगे ak+1 माइनस ak इज़ नॉट कांस्टेंट, इक्वल नहीं आ रहे हैं, एक बराबर नहीं आ रहे हैं। देयरफॉर लिस्ट डज नॉट गिव AP, लिस्ट AP नहीं बनाता है, ये लिस्ट AP नहीं बना रहा है। क्यों, पहला टर्म x है, देखो फर्स्ट टर्म x है, दूसरा टर्म 3x/4 है, थर्ड 9x/16 है, इस तरह और भी टर्म्स हैं। तो जब हम दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो AP नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट में कुछ लिखो, लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करके अभी भी रख लो। देखो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए देखो, फॉर फर्स्ट किलोमीटर कॉस्ट फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, कॉस्ट फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितनी है बोलो, ये है ₹150, और कह रहे हैं हर किलोमीटर में बढ़ती जा रही है कितनी, ₹50। तो कॉस्ट फॉर सेकेंड किलोमीटर कितनी हो गई बोलो, कॉस्ट फॉर सेकेंड किलोमीटर 50 बढ़ा दो तो 150 + 50, तो ये आपकी हो गई ₹200। आप थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगी, फिर 50 बढ़ाओगे, आप थर्ड किलोमीटर के लिए आप फिर से 50 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 200 + 50, तो यानी हो जाएगी ये ₹250। इस तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग, काफ़ी टर्म मिलेंगे। तो लिस्ट क्या बना, आप लिस्ट देखो, लिस्ट कैसा बना, लिस्ट बना 150, 200, 250, इस तरह लिस्ट बनी। तो हम दो टर्म के डिफरेंस दिखा के टीचर को बता देते हैं। देखो a2 माइनस a1 कितना बना, सेकंड माइनस फर्स्ट, 200 माइनस 150 यानी 50, थर्ड माइनस सेकंड कितनी बनी हमारी, 250 माइनस 200, तो क्या बनी 50। इस तरह करके आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, सब इक्वल आ रहे हैं ना। देखो सेकंड माइनस फर्स्ट भी 50 मिला, थर्ड माइनस सेकंड भी 50 मिला, तो सब सारे इक्वल मिल गए। तो हम ऐसे लिखेंगे ak+1 माइनस ak इज इक्वल टू 50 कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। देयरफॉर लिस्ट फॉर्म्स AP, लिस्ट फॉर्म्स एन AP, ये लिस्ट AP बनाती है क्योंकि दो टर्म्स के डिफरेंस हमेशा इक्वल आ रहे हैं। तो अब एक इस पैटर्न का बचा, फिर हम लोग दूसरी पैटर्न पर जा रहे हैं। इस पैटर्न का लास्ट एक बचा, ये देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। क्या हो रहा है, 10,000 रुपये जमा करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ध्यान से देखो, 10,000 रुपये हम जमा करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है, हर साल जो इंटरेस्ट मिलती है नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट के ऊपर भी नई इंटरेस्ट मिलती है। तो देखो फर्स्ट ईयर अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितनी है बोलो, 10,000 है नहीं, फर्स्ट ईयर की अमाउंट क्या है, ₹10,000, ये इतनी है। तो 8% की ग्रोथ हुई, तो अमाउंट इन द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगी बोलो, सेकेंड ईयर की अमाउंट क्या हो जाएगी, 108% ऑफ 10,000, क्योंकि 8% की ग्रोथ हुई ना। तो हम लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10,000, राइट। कैसे लिखा, 108% को कैसे सॉल्व किया हमने, किया 108/100, तो 1.08 बोल सकते हैं नहीं,
1.08 हम कह सकते हैं, 108% को हम कह सकते हैं 1.08। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में क्या अमाउंट होगी, फिर इसमें से भी बढ़ेगा, तो 108% प्रीवियस वाले का ऑफ दिस। मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ, चलो सॉल्व करके ही बता देते हैं। तो ये अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है, 10800, इतनी रुपीज़ हुई ना। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, इसका फिर से 108%, तो 108% प्रीवियस वाले का ऑफ दिस। तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, आप अपॉन 100 भी कर सकते हो, परसेंट को आप अपॉन 100 भी कर सकते हो, इनटू कैसे भी करो, चाहे डेसिमल में करो या अपॉन 100 में। 100 को मल्टीप्लाई करो, 108 मल्टीप्लाइड बाय 108, देखो कितना होता है, 8 8 जा 64, 8 1 जा 0 0 0 8 0 1, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, ये आता है 4 4 6 16 1 1, ये देखो इतना आता है 4 6 16 फिर 1 1। तो आप क्या देख पा रहे हो, और इस तरह से सारे आते जाएंगे, तो क्या देखोगे, A2 - A1 कितनी हुई, देखो A2 - A1 कितनी हुई, ये हुई आपकी 10800 माइनस 10,000, तो ये हुई आपकी ₹800। और फिर A3 - A2 कितनी हुई, देखो 11664 माइनस 10800, तो ये कितनी हुई, माइनस करके देखूँ 4, ये 6, ये 16 - 8 तो 8 हो गया, तो 864 रुपीज़ हुई। तो आप क्या देख रहे हो, क्या इक्वल आ रहा है, नॉट NAP। तो आप क्या कर सकते हो, AK + 1 माइनस AK इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं ना, देयरफॉर लिस्ट इज नॉट AP, ये लिस्ट AP नहीं है। तो ये पैटर्न आपकी ख़त्म हो जाती है। अब दूसरी पैटर्न देखो, ये लिस्ट वाला आपको पता चल गया AP होता है कि नहीं। अब दूसरा पैटर्न में फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, क्या क्या दिया हमारे पास, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। उन्होंने बताया है कि आप 4 टर्म्स लिखो, तो देखो फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म तो A हो जाता है, फर्स्ट टर्म क्या हुआ, A1 मतलब A को ही A1 कहते हैं, तो वो 10 हो गया। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे आप, कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ तो आपके टर्म्स मिलते जाएंगे। थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, हर बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करो तो आपको थर्ड टर्म 4 टर्म सारे मिलते जाएंगे। तो 20 + 10, तो ये 30 हो गई। और लास्ट एक टर्म और है, फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म कैसे होगा, थर्ड में फिर से D ऐड कर देंगे, तो 30 + 10, तो ये 40 हो जाएगी। तो चलो हम लोग ट्रिकी एक कर लेते हैं, 1 2। अब हम लोग फोर्थ और फिफ्थ कर लेते हैं। देखो मैंने 1 कर दिया, अब मैं फोर्थ करूँगा और मैं फिफ्थ करूँगा, 3 क्वेश्चन कर दूँगा, बाकी आप ट्राई कर लेना। तो अब मैं फोर्थ करता हूँ, छोटे छोटे, बहुत इजी करके कोई फ़ायदा नहीं। थर्ड में देखो, ये देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म्स तो A को कहते हैं, फर्स्ट टर्म हम A को ही कहते हैं, तो A1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, A1 को ही A कहते हैं, तो ये 4 हो गया। सेकंड टर्म में क्या करेंगे, हम D को ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में से कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से हमें मिल जाता है सेकंड टर्म। फिर सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से मुझे क्या मिल जाएगा, हर टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, मुझे नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी ये। फिर फोर्थ टर्म कैसे होगा, प्रीवियस में से, थर्ड में से कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहा हूँ, जो थर्ड टर्म है उसमें से फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहा हूँ। तो ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए। तो एक और कर देता हूँ फ्रैक्शन वाला, ये देखो एक फ्रैक्शन वाला कर देता हूँ। देखो बस इतना करके मैं पैटर्न बदल दूंगा, फ्रैक्शन वाली कर देता हूँ फिर पैटर्न बदल दूंगा। तो इसका फर्स्ट टर्म कैसे होगा, A को ही कहते हैं फर्स्ट टर्म, तो A1 की वैल्यू क्या है, A है, यानी -1। सेकेंड टर्म के लिए क्या करते हो आप, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हो, प्रीवियस टर्म में से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हो, तो ये -1/2 हो गई। थर्ड टर्म कैसे करते हो, फिर प्रीवियस टर्म में से कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, बार बार आप क्या करते हो, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जा रहे हो। फोर्थ टर्म कितनी हुई, प्रीवियस टर्म 0 है, 0 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तो ये हो गई।
तो अब मैं इस पैटर्न के और ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, अब मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। देखो इस पैटर्न में क्या लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये बहुत सिंपल पैटर्न है। उन्होंने बोला फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस। तो देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ फर्स्ट टर्म जिसे हम ए बोलते हैं कितनी है 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1 कर लो, सेकेंड माइनस फर्स्ट। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करो आप, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड माइनस, ऐसे तो सारे होते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, लेकिन आप सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लिया करो। कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे होगी, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड क्या है मेरी 1 और फर्स्ट कितनी है 3, तो कॉमन डिफरेंस हमारी हो गई -2। ये फर्स्ट टर्म हो गया एक कॉमन डिफरेंस। तो इस पैटर्न में ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, इस पैटर्न के कम से कम एक क्या आप एक ये कर लेते हैं, 2 काफ़ी हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है हमारा A, ये 1/3 है, और कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं हम लोग, सेकेंड माइनस फर्स्ट। कॉमन डिफरेंस कैसे करेंगे, D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 5/3 है, फर्स्ट टर्म 1/3 है, तो ये कॉमन डिफरेंस आपकी 4/3 हो गई। इस पैटर्न के अब ज़्यादा सम नहीं करूँगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नए पैटर्न की तरफ। अब फिर से वही आ गई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड 3 मोर टर्म। कह रहे हैं कि बताओ कि कौन कौन से टर्म एपी बना रहे हैं। जो लिस्ट दी हुई है, देख पा रहे एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट में बोल रहे हैं कि कौन सी लिस्ट एपी है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और 3 मोर टर्म्स, आगे के 3 टर्म्स बताओ। तो इसमें मैं ट्रिकी वाले 2-3 करा देता हूँ। तो देखो पहले एक फ्रैक्शन वाली कर देते हैं। तो देखो यहाँ देखो A2 माइनस A1 कितनी आ रही है माइनस करने पर, 5/2 - 2, तो ये कितनी आ रही है 1/2। A3 माइनस A2 कितनी आ रही है बोलो, ये आ रही है 3 - 5/2, तो ये आ रही है आपकी 1/2। A4 माइनस A3 कितनी आ रही है, ये आ रही है 7/2 - 3, तो यानी हाफ। तो आपने क्या देखा कि 2 टर्म की डिफरेंस कभी बदल नहीं रही है। तो हम लिखेंगे हियर, लिखने का तरीका है एनसीईआरटी में, AK + 1 - AK इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो कितनी कॉन्स्टेंट कितनी है, हाफ। देयरफॉर लिस्ट गिव्स एन AP, ये लिस्ट AP बना रहा है। और उन्होंने बोला है कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस क्या होती है, वही होता है जो माइनस करने से मिलता है ना, जो माइनस करने से मिला है वही है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D, यहाँ पे D हाफ हो गया। और बोल रहे थे नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखो। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे, कहाँ से शुरू करेंगे, देखो लास्ट क्या है यहाँ पे 7/2 है, एंड में क्या है 7/2, उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट 3 मिल जाएंगे। पहले 7/2 है, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस, बार बार कॉमन डिफरेंस ऐड करो। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखता हूँ, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, देखो पहले 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहा हूँ प्लस हाफ, तो 8/2 यानी कि 4, फिर उसमें भी कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहा हूँ 4 + हाफ, तो ये 9/2, फिर उसमें भी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं। तो मतलब हम क्या करते हैं, बार बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स मिल गए, ये आपके 3 क्या हुए, नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसमें आप लिख दो नेक्स्ट 3 टर्म्स। बोल रहे थे कि जहाँ पे AP को छोड़ा था हम लोगों ने, देखो AP को कहाँ पे छोड़ा था, 7/2 पर छोड़ा था, तो वहाँ से 3 टर्म्स और लिखने थे। तो मैंने क्या किया, 7/2 में से हाफ ऐड किया कॉमन डिफरेंस, तो 4 मिली। इस तरह हर बार हाफ ऐड करने से 3 टर्म्स मिल गए। अब दूसरा देखो, ये इसमें देखो हमारे पास A2 - A1 क्या है, A2 - A1 है 3 + √2 - 3, तो ये √2 मिलती है। फिर A3 - A2 देखो क्या होता है, 3 + 2 √2 - 3 + √2, तो ज़रा इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो ये सॉल्व करने से होता है 3 + 2 √2 - 3 - √2, तो 2 √2 - √2 बिकम्स √2। एक बार और कर लेते हैं, A4 - A3, A4 - A3 क्या होता है, 3 + 3 √2 - 3 + 2 √2, तो इसको माइनस करने पर भी √2 ही मिलती है। तो आप क्या देख रहे हो कि माइनस करने पर हमेशा सेम मिल रहा है। तो लिखेंगे हियर
AK+1, ये लिखने का एक मैनर है सिर्फ NCERT का। AK+1 मास इज इक्वल टू √2 कांस्टेंट, मतलब इसका मीनिंग होता है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म। जब हम लिखते हैं AK+1 माइनस AK, तो इसकी मीनिंग होती है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो ये हो गया देयरफॉर लिस्ट इज गिवन, लिस्ट इज AP, गिवन लिस्ट इज इन AP। अब हमें उन्होंने बोला है कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या हो गई, वही D√2 हो गई। और नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स बस ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऐड करते जाओ। तो कहाँ छोड़ा था हम लोगों ने, वहाँ से ऐड करते जाओ। कहाँ छोड़ा था, ये देखो 3 + 3 √2 में छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था, 3 + 3 √2, तो उसमें हर बार √2 ऐड करो। तो 3 + 3 √2 + √2, तो ये हो गई 3 + 4 √2, फिर उसमें √2 ऐड करो, बार बार √2 यानी कि कॉमन डिफरेंस को ऐड करो। 3 + 4 √2 + √2, तो ये हो गई 3 + 5 √2। एक बार और कर लो क्योंकि नेक्स्ट 3 पूछा था। 3 + 5 √2 + √2, ये हो जाता है हमारा 3 + 6 √2। तो ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए, ये हो गए नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो आपके कॉमन डिफरेंस भी हो गए, नेक्स्ट 3 टर्म। अब बस एक क्वेश्चन और बच गया, इसके बाद मैं ओवर कर दूंगा। अब मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, मैं एक क्वेश्चन करने के बाद ओवर कर दूंगा, क्योंकि मेरा मेन टारगेट था। अभी शायद एक पैटर्न और बचा है, जरा हम लोग देख लें। नहीं, कोई पैटर्न इस एक्सरसाइज में नहीं बची। तो मैं इस क्वेश्चन के बाद आज की वीडियो वाइंड अप करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हमारी चैनल से। इस चैनल पर JEE फाउंडेशन के भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिलते हैं, और स्कूल लेवल के भी 9, 10 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे मिलते हैं। तो आप, मेरी वीडियो बड़ी सिस्टमेटिक आती है, मैं एक्सप्लेन पूरी कॉन्सेप्ट करता हूँ। बेशक मैं आपको ज़्यादा फ़न नहीं करवाता, क्योंकि छोटी सी वीडियो में फ़न करवाने लगूँ तो आपको टाइम का लॉस हो, तो मैं फ़न नहीं करवाता। आप देखो, यहाँ देखो A2 - A1, A2 - A1 क्या है, √8। तो अभी अभी जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो आप। तो ये √2 हुई। अब देखो A3 - A2, √18 - √8, तो ये हुआ 3 √2 - 2 √2, तो ये √2 हुआ। फिर A4 - A3, लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, कमेंट में कुछ लिखो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन करने तक कर लो, नहीं तो सारे बच्चे भूल ही जाते हैं। कमेंट में कुछ लिखो कि ज़्यादा एक्सप्लेन करना है कि कम एक्सप्लेन करना है, आपको कौन सी वीडियो की नीड है, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप कहाँ से देख रहे हो, किस स्कूल से हो, किस प्लेस से देख रहे हो, आप कमेंट में कुछ लिखो। तो क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हो इक्वल है, हियर AK+1 माइनस AK इज इक्वल टू √2, ये कांस्टेंट है, दोनों इक्वल हैं। तो हैंस लिस्ट इज AP, लिस्ट इज इन AP। लिस्ट अगर AP में है, कॉमन डिफरेंस मिल ही गई। कॉमन डिफरेंस कितनी मिल गई बोलो, √2। अब हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स अगर चाहिए तो मैं यहाँ नेक्स्ट 3 नंबर आपकी कर दूँ। चलो नेक्स्ट 3 नंबर्स कैसे करते हैं, देखो नेक्स्ट 3 नंबर्स कैसे करते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स लास्ट में जहाँ से छोड़ा था। अच्छा, जिन बच्चों को ये नहीं आई उनके लिए ज़रा कर दूँ, √8 कैसे निकाला मैंने, √8 कैसे निकाला, 8 को ब्रेक करो, 2 4 जा 2 2 जा, तो √8 का मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 2, तो ये 2 √2 हुआ। तो इस तरह ही मैंने सारे निकाले हैं, लेकिन अब सारे नहीं करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह मैंने 18 को भी ब्रेक की थी, 3 × 3 × 2, 18 कैसे ब्रेक हुआ, 3 × 3 × 2, इसीलिए 3 √2 हो गया। 32 कैसे ब्रेक हुआ, तो 32 4 × 4 × 2, तो इस तरह से मैंने किया है, मैंने वो शो नहीं किया। नेक्स्ट 3 टर्म जहाँ पे छोड़ा था उसमें √2 ऐड करते जाओ। हमने छोड़ा कहाँ था, लास्ट में √32 था, लास्ट में √32, तो √32 + √2, तो √32 का मतलब है 4 √2 + √2, तो ये आपकी 5 √2 हुई। लेकिन क्वेश्चन का जैसा लुक है वैसे लुक में ले आओ, तो √50 भी जो क्वेश्चन में जिस तरह लिखा हुआ था वैसे लिख लो। फिर √50 + √2, तो ये क्या हुआ, 5 √2 + √2, तो यानी कि 6 √2। तो 6 √2 को हम क्वेश्चन की तरह अगर लिखें तो √72 होगा। अब देखो फिर √72 + √2, तो ये आपकी होगी 6 √2 + √2, यानी 7 √2,
7√2 को हम कह सकते हैं 98 का √2। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये आंसर हो गया। अब देखो होता कैसे, आप कहोगे सर आपने 5√2 को 50 कैसे लिख दिया। देखो √50 को खोलो, √50 को ओपन करो, 5√2 मिल जाएगा। √72 को ओपन करो, 6√2 मिल जाएगा। √98 को ओपन करो, 7√2 मिल जाएगा। ये समझते कैसे हैं, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, रूट लगा दो। कैसे समझते हैं, जैसे 5√2 मिला स्क्वायर करके रूट लगा दो, 6√2 मिला स्क्वायर करके रूट लगा दो, 7√2 मिला स्क्वायर करके रूट लगा दो। तो लगाने का तरीका क्या है कि हम स्क्वायर करके रूट लगा देते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी आप कमेंट में ज़रूर लिखो, आपको जो सपोर्ट चाहिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, आप कमेंट लिखोगे तभी मैं आपकी बातों को समझ पाऊँगा। तो जल्दी मिलता हूँ बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।